दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का असर अब सिस्टम के अंदर दिखाई देने लगा है। नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के बाद सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में बड़ा बदलाव शुरू कर दिया है। एनटीए से 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी अब मामला सिर्फ तबादले या चेतावनी तक सीमित नहीं है, बल्कि जिम्मेदार पाए जाने वाले लोगों पर सीधा एक्शन लेने की तैयारी। यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब देश भर में छात्र लगातार सड़कों पर उतर परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठे, संसद में हंगामा हुआ। छात्रों का सीधा सवाल था कि पेपर लीक होता है, परीक्षा रद्द होती है, दोबारा परीक्षा होती है, महीनों तक जांच चलती है, लेकिन सिस्टम चलाने वाले बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कब हो? अब सरकार की ओर से जो कदम उठाया गया है उसे उसी दबाव और नाराजगी के बीच एक बड़े प्रशासनिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी के तबादले के तुरंत बाद एनटीए ने 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को हटा दिया है। इसके साथ ही एजेंसी ने एनटीए के भीतर बड़े पैमाने पर बदलाव शुरू कर दिया है। अब एनटीए में 4 नए जनरल मैनेजर नियुक्त किए जाएंगे। ये नियुक्तियां सीधे भर्ती के जरिए की जाएंगी। इन अधिकारियों को एजेंसी के अलग अलग महत्वपूर्ण इकाइयों में जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि परीक्षा से जुड़े फैसले तेजी से लिए जा सके। हर विभाग की जवाबदेही साफ हो जाएगी। अभी तक एनटीए अपने कई महत्वपूर्ण कामों के लिए बाहरी एजेंसियों और आउटसोर्स कर्मचारियों पर ही निर्भर रहता था, लेकिन पेपर लीक और परीक्षा केंद्रों पर सामने आई गड़बड़ियों के बाद इस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। अब सरकार पुरानी आउटसोर्सिंग व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म कर रही है। विशेषज्ञ अधिकारियों को सीधे एनटीए में रखने की तैयारी चल रही है। सीधा मतलब यह है कि परीक्षा का काम कौन कर रहा है, किसकी जिम्मेदारी है और गलती होने पर जवाब किससे मांगा जाएगा, यह सब पहले से ज़्यादा स्पष्ट किया जाएगा। 4 जनरल मैनेजर के अलावा एनटीए में 16 यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती होगी। इन युवाओं का चयन यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए किया जाएगा। अब सवाल यहाँ उठता है कि एनटीए को अचानक यंग प्रोफेशनल की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल सरकार एनटीए के काम करने के तरीके को ज़्यादा आधुनिक प्रोफेशनल बनाना चाहती है। परीक्षा व्यवस्था अब सिर्फ प्रश्न पत्र छापने और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है। इसमें साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल डेटा की सुरक्षा, कानूनी मामलों की समझ, वित्तीय निगरानी और तकनीक का सही इस्तेमाल भी बेहद जरूरी है। इन 16 यंग प्रोफेशनल की शुरुआत में अकादमिक विभाग के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा लीगल और फाइनेंस यूनिट में भी उनकी सेवाएं ली जाएंगी। माना यह जा रहा है कि युवा प्रोफेशनल्स नई तकनीक, डेटा सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए काम करेंगे। अब यह पूरा बदलाव प्रोफेसर के राधाकृष्णन समिति के सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है। पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के बाद सरकार ने इस समिति का गठन किया था। समिति को यह बताने की जिम्मेदारी दी गई थी कि देश की बड़ी परीक्षाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद तरीके से कैसे कराया जाए। समिति के सिफारिशों के बाद अब एनटीए का पूरा ढांचा बदलने की दिशा में काम शुरू हो गया है। आने वाले कुछ हफ्तों में एजेंसी कई दूसरे पदों पर भी भर्ती निकाल सकती है। एनटीए देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा एजेंसियों में शामिल है। यही एजेंसी नीट, जेईई मेन और सीयूटी जैसे करीब 15 से 20 बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाएं आयोजित कराती है। इन परीक्षाओं में हर साल लाखों छात्र हिस्सा लेते हैं। एक पेपर लीक, एक तकनीकी गलती और केवल परीक्षा प्रभावित नहीं होती, बल्कि लाखों छात्रों का जीवन प्रभावित होता है। नीट विवाद में भी यही हुआ था। छात्रों ने दिन रात तैयारी की थी, परिवारों ने कोचिंग और पढ़ाई का लाखों रुपए खर्च उठाया था, लेकिन पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए थे। छात्र लगातार कह रहे थे कि उन्हें केवल दोबारा परीक्षा नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें दोबारा पेपर लीक होने की गुंजाइश ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में एक वीडियो के जरिए पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कठोर कानून बनाने की बात कही थी। सरकार ने उस पर काम भी किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया। नए कानून में ड्राफ्ट पर कैबिनेट स्तर पर चर्चा हुई और इसे संसद में भी जल्द ही पेश किया जाएगा। इस कानून में पेपर लीक गिरोह, सॉल्वर गैंग, परीक्षा माफिया और सिस्टम के अंदर से उनकी मदद करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि अगले 1 महीने के अंदर एनटीए का बड़े स्तर पर पुनर्गठन किया जाएगा। परीक्षाओं के लिए नई तथा सुरक्षित व्यवस्था लागू की जाएगी, लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी छात्रों के कई सवाल बाकी हैं। 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को किन गड़बड़ियों के कारण हटाया गया? इनमें से कितने लोग सीधे परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े थे? किस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी थी? क्या उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे?
और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या भविष्य में पेपर लीक होने पर बड़े अधिकारियों को सीधे जवाबदेही या उनकी बर्खास्तगी की जाएगी। फिलहाल इतना जरूर हुआ है कि जंतर मंतर से उठी छात्रों की आवाज अब सरकार और एनटीए के दफ्तरों तक पहुंच गई। 47 अधिकारियों पर एक्शन जरूर हुआ है, 4 नए जनरल मैनेजर की नियुक्ति हुई है और 16 यंग प्रोफेशनल की भर्ती पर बात चल रही है। यानी कि पुराने तरीके से एनटीए अब काम नहीं करेगी, अब नए तरीके से एनटीए का गठन किया जा रहा है। अब असली सवाल परीक्षा और सरकार और एनटीए की है कि क्या ये बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या वास्तव में नीट, जेईई और सीयूटी जैसी परीक्षाएं पहले से ज़्यादा सुरक्षित होंगी। क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ एक परीक्षा या पेपर लीक का नहीं है, सवाल देश के लाखों करोड़ों छात्रों के भरोसे और भविष्य का है। आपको क्या लगता है कि एनटीए के पुनर्गठन या इन बदलावों से पेपर लीक रुकेगा? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।